सुख करनी जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जे मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जही घनश्याम जही श्री राम जही घनश्याम जही। प्रभु मैं मांगी आरती पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो परमेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी माथा टेक के बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर। हरि 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 बर्हा पीडम नटबरवपो
करनियो करनी कारण विप्रदवासा सकनक कपिशम भेज जंते चमाला वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति वन से विभूषित करान नवनीर दावा पीतंबरादरुण बिंब फलादरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देयं सदा परिभवग्नमम वेशदोहं तीर्थास्पदं शिविरं चिनोतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहाकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतयतर्भोविनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, सद्गुरुदेव भगवान की।
अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वंचित कल्पतरो श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की अपार कृपा से यहाँ ये जो भागवत की सुंदर धारा साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही थी, आपके इस आवागमन भगवान के इस पवित्र प्रांगण में आज उसका अंतिम दिवस है। अब दिनों की नहीं, कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की बात बची है। उपस्थित समस्त मातृ शक्ति, भगनी शक्ति, पितृशक्ति एवं सभी श्रोतागण YouTube और Facebook के माध्यम से जो भी इस कथा का लाइव दर्शन कर रहे हैं, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और बहुत बहुत सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले बाबा के चरणों में आपका प्रेम बना रहे और भोले बाबा की आप सबके ऊपर कृपा बरसती रहे। आज मात्र एक डेढ़ घंटा ही चर्चा करेंगे। 1 बजे तक कथा को विश्राम देंगे। इसलिए आइए आज की अंतिम दिवस की कथा की शुरुआत हम देवादिदेव बोले शंकर के एक भजन से कथा का शुभारंभ करेंगे, ताकि शिवरात्रि के इस पावन उपलक्ष्य पर ये कथा का आयोजन रखा गया था। तो आज उसका अंतिम दिवस है, कथा का विश्राम दिवस है। तो आइए सब भोले बाबा का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करें। हे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से, रे शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। ओ शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। एक काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जूधामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। काली घटा के अंदर, हाँ काली घटा के अंदर जूधामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से।
गल में मुंड माला, गल मुंड माल साजे, शशि भाल में बिराजे। गल मुंड माल साजे, शशि भाल में विराजे। ए डम 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 रूबाजे, डम 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 रूबाजे। कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से। शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, जपो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा बोले बोले शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष हारे। सारी सृष्टि के दाता, सारी सृष्टि के दाता, भव से पार उतार, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा,
काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जूदामनी उजाला, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से। ओम नमः शिवाय, 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 जप ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले बाबा बोली शंकर भगवान की। अनंत बलवंत भगवंत हनुमंत लाल की। गणपति गणेश भगवान की। मैया पार्वती की। जय जय श्री राधे श्याम। धर्म प्रेमी बंधुओं, ये भगवान की सुंदर पवित्र गाथा जो 7 दिवसीय अनुष्ठान के रूप में चल रही थी, भगवान की सुंदर दिव्य लीलों को श्रवण करते करते आज हम कथा के आखिरी दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। गंगा के पवित्र वेदी पर सुखदेव मुनि मंच पर आसीन हैं और राज परीक्षित उनके चरणों में बैठ के इस कथा का रसपान कर रहे हैं।
अब 6 दिनों से राजा परीक्षित अपने आसन से हिले नहीं और ना ही सुखदेव मुनि आसन छोड़ के ये कहीं गए। 7 दिन तक अखंड कथा चलती रही, क्योंकि परीक्षित को पता है कि मेरे पास 7 ही दिन हैं, इसलिए परीक्षित कहीं उठ के गए नहीं, एक ही आसन पर बैठ के इस कथा को सुन रहे हैं। लेकिन कथा में ऐसा रस है, कथा में ऐसा ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, वो भक्ति रस में ऐसे डूब गए कि उनको मृत्यु का भी भय नहीं है कि 7वें दिन तक्षनाग के डंसने से मेरी मौत होनी है। मौत का भी उन्हें भय नहीं है। कथा में लीन है। कहते सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित कहते कि गुरुदेव आज का दिन है मेरे पास, आज का दिन है मेरे पास, आज तक्षनाग के डंसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, आज मैं मर जाना। ते गुरुजी जिन्नी देर तक मेरी मौत नहीं ना होंदी, तक्षनाग आई है डंस नहीं मारी लैंदा, वो मिगी डंस ही नहीं लैंदा जिन्नी देर तक, इन्नी देर तक भगवान दी दिव्य सुंदर गाथा सुनाओ ना। आपने कल सुनाया था कि भगवान कृष्ण मथुरा में अवतार लेके गोकुल में लीला करते पुनः मथुरा में आए। 11 साल और 53 दिन की आयु तक ही नंद बाबा के यहाँ भगवान पुत्र बन के रहे। जैसे ही भगवान के भीतर युवा अवस्था का समय आया तो भगवान ने गोपियों का संग छोड़ के मथुरा में आकर के मामा कंस का अंत किया और फिर उसके बाद जरासंध के साथ युद्ध किया। फिर भगवान सीधा द्वारका में चले गए और द्वारका में जाकर के भगवान का रुक्मणी से विवाह हुआ। गुरुदेव वो तो आपने कल की कथा में हमें सुनाया, लेकिन अब ये बताओ कि भगवान के 16,107 विवाह और कहां हुए। सुखदेव मुनि कहते कि राजन, भगवान के 16,107 विवाह जो हुए हैं वो कहां हुए वो भी मैं सुनाता हूं। जिस समय भगवान कृष्ण विवाह करके द्वारका में पहुंचे तो 1 वर्ष के बाद रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर पुत्र रतन पैदा हुआ, जिसका नाम था प्रद्युम्न। ये बालक अभी मां की गर्भ से दुनिया में आया ही और एक राक्षस इसे चुरा कर ले गया। भगवान के बेटे को शंबरासुर नाम के राक्षस
द्वारका में से उसका अपहरण करके ले गए, चुरा कर ले गए। द्वारका की जो व्यवस्था है वो बहुत कड़ी व्यवस्था है। अब भगवान के घर में ही देखो चोर घुस गया, क्योंकि भगवान सब देखते हैं, लेकिन कभी कभी जो कुछ भी वो करवाते हैं ना, हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक बात जीवन में आप ग्रंथि बांध लीजिए, एक गल अपनी गंढी बनी लेनी, सत्य देने की कथा सुना देना, एक गल अपने अपनी गंढ च बनी लेनी, मन विच रखी लेनी कि जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी आज सब पता की आया है, वो कुड़ी बेचारी आवाज उसी ठोकर लगी थी और डिगन लगी, पर वह डिगी नहीं कि उन्हें संभाल लिया अपने आप की, पर अपने आसन पर जल्दी पुजी, उसी ठोकर लगी थी फटाफट जाइए अपने आसन पर बही। तो बल जो कि होंदा अच्छे लिए होंदा, तुरंत अपने आसन पर पुजिए। तो जो कुछ होंदा वो अच्छे लिए होंदा। सानू अगर कोई ठोकर भी लगती है ना, वो भी अच्छे लिए होंदा। एक बार शिव पार्वती बैठे रहे, तो शिवरात्रि का दिन, हाँ मान लो, लोग लगे रहे जय भोले बाबा जय भोले बाबा, पानी चढ़ाने की, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई दूध चढ़ा दा, कोई दही चढ़ा दा, कोई घ्यो चढ़ा दा, कोई मधु चढ़ा दा, कोई शक्कर चढ़ा दा, कोई बेलपत्र चढ़ा दा, कोई अक धतूरा चढ़ा दा, कोई भंग चढ़ा दा, कोई फल मिष्ठान इत्यादि चढ़ा दे। भोले बाबा जी परेशान, फुले ने हार पाई पाई, भोले बाबा जटा थोड़ी फुली फुल, उन भोले बाबा तो हिल ही नहीं सकते। तो एक भक्त आया, वो बड़ा तेजी विच हा, उन्हें कुछ अपने जरूरी अपने कार्य विच पुजना हा, तो उन्हें सोचा मैं लेट हो ही जाना, तो उन्हें भी पानी पूनी ते उन्हें चढ़ाया नहीं, लेकिन हाथ विच फुल फड़े दे हैं, हाथ विच फुल फड़े, लंबी कतार लगी दी, लंबी लाइन लगी दी है। वो बड़ी मुश्किल तक शिव मंदिर तक पुज्या, उन्हें देखिया जिथे मैं जाना मेरा तो टाइम हुई है, तो उन्हें वो जेड़े पानी का लोटा पगड़े का छड्या ते फुल जेड़ा दूरा तक फुल मारिया, आखले जाहो भोले बाबा ये स्वीकार कर लो, मैं जल्दी बिछा, मैं जल्दी बिछा। तो महाराज वो फुल जाई भगवान दे गाल दे उपर बजया, जी मेरी अख च बजया ना एक बारी, तो भगवान की गाल उपर बजया। तो पार्वती अख लगी, आखली भोले बाबा स्वामी जी एक कैसे भक्त न है कि थोड़ा जिहा वेट भी नहीं करी पाया, दूरू फुल मारिया और नमस्कार करी चलता होया। तो शंकर भगवान आखले देवी ये भी मेरी मर्जी ही, ये मेरा ही राज हा। उन्हें आख्या वो की, आख लगे उसी जल्दी ही, ते ओदे अंदर मैं ही भावना पाई, उन्हें फुल जिहड़ा मारिया ना ते मेरे इत्थे पिया, उस वेले मेरी इत्थे खुजली हुआ दी ही, तो मैं देखा कि मैं खुजली किन्ने ठंडी करा, तो उन्हें जिहड़ा फुल मारिया वो सीधा इत्थे बजे ते मेरी खुजली ठंडी हुई। तो मतलब जो भी होंदा है वो अच्छे लिए होंदा है, कदे भी घबराना नहीं। एक बारी कोई राजा हा, ते राजा अपने मंत्री के लिए दूर चलिए सैर करते करते, गप्पा मारते मारते कोई बॉर्डर क्रॉस करिए, उन्हें दूसरी भाषा चलिए।
एक दिन राजा ਉਹੀ राजा ਜਿਹੜਾ दूई बादशाह च पुज्या, वो एक दिन उन्हें एक तलवार बनवाई, नवी तलवार राजे ने। तो ओदी धार लगा दिखण भी ਇਹਦੀ धार नहीं है। तो जियां धार दिखण लगा तलवार दी, तो ਉਹਦਾ अंगूठा कटोई है, अंगूठा कटोई है बेचारे का। ਉਹਦਾ मंत्री आख लगा बड़ा चंगा होया। राजे की चढ़िया गुस्सा भी मेरा अंगूठा कटोया और ये मंत्री आखा चंगा होया। उन्हें मंत्री की चुक्या ते अंदर ठोकी उड़िया, जेल दे विच बंदी बनाए उड़िया। जिला जेल च मंत्री की बंदी करी उड़िया, उन्हें आख्या और बड़ा अच्छा होया, और बड़ा अच्छा होया, राम जी की और विशेष कृपा हुई। मतलब राजे का अंगूठा कटोया तां भी आखा दा भगवान की कृपा हुई, ते आपे जेल मिली ते तां भी आखा दा भगवान की बड़ी कृपा हुई। उन्हें कहा पुत्र कृपा हुई तो सड़दा रहो, नहीं थे गए तू मेरे अंगूठा कटने पर हस्या ना, तो तुम भी हुण जेल च सड़दा रहो। तो वही राजा एक दिन किते सैर करदा करदा गया, अज अकेला गया। पहले तो मंत्री ले जाना, लेकिन अज अकेला गया, दूसरी बादशाह चली गया। और दूसरी बादशाह दे राजा की कुछ तंत्रिक ने बोले दा भाई तू कोई नर बलि दे ते तू चक्रवर्ती सम्राट बनी जागा। हुण उहदे सिपाही बंदा तो पादे ते बंदा कोई नहीं लभ्या। उन्हें राजे ये पकड़िया, लईए जिला उसी लईए ते ओदी बलि लगे देन। उन्हें आख्या भाई पहले देखो बंदा बिल्कुल सुरक्षित है, ते अंग बिल्कुल सुरक्षित है कि नहीं। उन्हें देखिया, उन्हें आख्या महाराज बाकी तो सब कुछ ठीक है, पर इहदा अंगूठा कटोए दा है राजे का। उन्हें आख्या इहदी बलि नहीं लगी सकती, इहदा अंगूठा कटोए दा है, इहदी बलि नहीं लगी सकती। राजा बची है। आंदे को मंत्री की बाहर कढ़िया, उन्हें आख्या उस वेले तो मैं नहीं सोचिया है, पर अज पता चलिया है कि वो जड़ा तू बोलिया है अंगूठा कटोया पे चंगा होया। अज भी पता चलिया कि जे अंगूठा मेरा नहीं कटोया होंदा तो अज मेरा गला भी कटोई जाना। अज मिगी मेरी बलि लगनी है, अज ये ठीक होया मेरा अंगूठा कटोई है, मेरी बलि टली है। उन्हें आख्या मेरा अंगूठा कटोया मेरी बलि टली, मेरे लिए तो ठीक होया तू जड़ा बोलिया, पर जिला तुगी जेल थोई तू मैं जेल च बंदी बनाया, तू आख्या और भगवान की बड़ी बड़ी कृपा हुई, ते तू ये सोची आख्या। उन्हें आख्या राजा तू हर जगह मिगी कन्ने लिए जाते है, हर जगह मिगी तू कन्ने लिए जाते है मंत्री की। जेकर भी ये जेल नहीं थोई होंदी तो मैं तुहाडे कन्ना होना हाँ, ते तुहाडा कन्ना हुंदा तुहाडा ते अंगूठा कटोएदा तुसीं तो बची जाना, पर मिगी मेरी बलि लगी जानी। इस करिए मिगी इत्थे जेल विच भगवान ने बंदी बनाई है, सुरक्षित रखिया इत्थे ताकि मैं बलि कोला बची गया। इस करिए जो कुछ भी जीवन च होंदा है वो अच्छे लिए होंदा है, उदी मर्जी करना होंदा है, साड़ी मर्जी करना नहीं होंदा है। उसी जो अच्छा लगता है वो ही करता है। इस करिए कदे भी जीवन विच घबराना नहीं, कदे भी चिंता नहीं करनी, चिंतन करना परमात्मा का कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस ये गल चेता रखना। मंदिर जाओ, सत्संग जाओ, कथा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, लेकिन बैम विच नहीं पवो। भगवान के मंदिर जाना, भगवान की कथा सुननी और फिर थोड़े बैमा च पेरे फलाने ने कुछ करी दिता है, ढगाने ने कुछ करी दिता है, हैं कुछ नहीं। जो कुछ हुंदा बोलो ओदी मर्जी करना हुंदा, और ओदी मर्जी दे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और एक गल और सुनो, जिन्ने लोगों विच परमात्मा की जानने दी, परमात्मा की पूजने दी, परमात्मा की समझने दी जिंदे कोल टाइम नहीं हुंदा, जा मन लाइए ओदी भक्ति नहीं करते, उसी नहीं समझते, नहीं जानते, तो फिर वो कदे कदे बैमे विच पई जांदे आ।
ਉਹ ਲੋਕ ਵਹਿਮੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ झेलने पौंदे। भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा आस्था नहीं रही। जो भगवान को नहीं मानेगा फिर वो भूत प्रेतों के चक्कर में जरूर पड़ेगा, जादू टोना इसके चक्कर में जरूर पड़ेगा, और घर में किसी मौलवी को बुलाएगा, घर में कोई तांत्रिक किसी तांत्रिक को बुलवा करके वो कुछ उल्टा सीधा कर देगा। इसलिए आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। यदि बुलाना है तो हनुमान जी को बुला लीजिए, भोले बाबा को बुला लीजिए, इनसे बड़ा तांत्रिक कोई दुनिया में नहीं है महाराज। ये सब तांत्रिकों का बाप है। यदि आपको भूत प्रेतों से डर लगता है तो ओम नमः शिवाय का जप करिए, पंचअक्षर जप करिए, क्योंकि भूत प्रेत जितने भी ये सब भोले बाबा के हैं। और हनुमान चालीसा, ये हनुमान भी शंकर भगवान का अवतार है, तो हनुमान चालीसा में भूत पिताज निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप हनुमान जी का नाम लीजिए, भोले बाबा का नाम लीजिए, देवी भगवती का नाम लीजिए, किसी प्रकार का कोई भी जीवन में संकट नहीं आएगा। एक कुछ बातें याद रखनी है। घर में कोई शतचंडी पाठ करवा करके हवन करवा दीजिए, साल में एक आध बार। घर में महामृत्युंजय का जप करवाइए, रुद्रा अभिषेक वगैरह करवाइए किसी सजोगी ब्राह्मण को बुला करके। कभी भी घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, कभी भी घर में नेगेटिविटी नहीं आएगी। और यदि घर में शराब चल रही है, घर में मांस बन रहा है, घर में अंडे बन रहे हैं, संक्रांति नहीं दिखी, अमावस्या नहीं दिखी, पूर्णिमा नहीं दिखी, मंगलवार नहीं दिखिया, दिनवार नहीं दिखा, और पाप किते, तो फिर वो पाप आपको संताप बन के परेशान करेंगे। फिर आप इधर की ओर भागेंगे, कभी इस दर जाकर के माथा टेकोगे, कभी इस दर जाकर के माथा टेकोगे, कभी उस दर जाकर के माथा टेकोगे, कभी इस दर कभी उस दर, और कभी दर बदर फिर भड़कना पड़ेगा। इसलिए भगवान की शरणागति ईमानदारी से ले लो, और दुनिया के सब झंझनों को पार करके उस सच्चिदानंद पार ब्रह्म की शरण में एकाकार हो जाना है। और जेड़े लोग नहीं मनते ना भगवान की, फिर उनके घर विच गए तांत्रिक आउंदे, उन्हें के भूत प्रेत तंग करते हैं। इस करिए अपने भगवान के ऊपर खूब आस्था रखो, विश्वास रखो, खूब विश्वास रखो। जो भगवान को नहीं भजेगा वही दाएं बाएं चक्रों में पड़ेगा, और जो भगवान की शरण ले लेता है फिर भगवान उसको सभी चक्कर से बाहर निकाल देते हैं। उसके जीवन में फिर कोई चक्कर नहीं रहता, किसी से चक्कर नहीं रहता। यदि चक्कर रहता है तो फिर मेरे श्याम सुंदर से ही चक्कर रहता है, भोले बाबा से ही चक्कर रहता है, और किसी के चक्कर में वो पड़ता ही नहीं। जब जो भोले के चक्कर में पड़ गया, जो कृष्ण के चक्कर में पड़ गया, राम के चक्कर में पड़ गया, फिर उसको किसी और किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक कोई भगवान का बहुत प्रिय भक्त था, तो उसने कथा सुनी कि भगवान ने गायों की सेवा की है, गायें चराते थे भगवान, सो मैं भी गायों की सेवा करूं। तो पूरे गांव की जितनी भी गायें थी उनको उनकी गायें वो खूब चराने जाता, और शाम को वापस सबके घरों में वो लौटा देता था गाय।
हाथ में बंसी ले रखी है, गायें चराते हैं और मधुर मधुर वेणुनाद करते हैं। अपने आप में वही सेवा ली जो भगवान ने स्वयं इस धरा पर गाय सेवा जो की, वही वो करने लगा। तो उसको भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, उसके चरणों में बहुत प्रेम था कि मेरे प्रभु ने गायों की सेवा की है, मेरे प्रभु ने गौ माता को इष्ट माना है, तो क्यों ना मैं भी गाय सेवा करूं। तो वो गाय चराता था और मस्ती में रहता था। एक दिन कोई तांत्रिक एक मटका लेके जा रहा था, उस मटके को ऊपर से लाल लाल कपड़े से बांध के रखा हुआ था। हा? तो गर्मी का दिन था, तो जो ग्वाला गायें चराने वाला, उसको प्यास लगी थी, तो उसने सोचा इसके मटके में जल है। आवाज लगाई, कहने लगा भाई साहब, अरे मेरे को पानी पिला के जाना, बहुत प्यास लगी है। उसने कहा भैया इसमें बड़ी खतरनाक चीज है, इसमें पानी नहीं है मटके में, कोई खतरनाक चीज है। उन्होंने कहा खतरनाक? हाँ हाँ, तो क्या है इसमें? कहने लगे इसमें भूत है, भूत। भूत? अब ग्वाले ने तो भूत नाम की कोई चीज सुनी नहीं थी कि भूत भी होता है। तो उसने कहा इसमें भूत है? हाँ हाँ इसमें भूत है। अच्छा मुझे दिखाओ कैसा होता है भूत। तो उसने कहा देखो भैया, ये भूत दिखाने वाली चीज नहीं है, मैं ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ तेरे को भूत। उसने कहा कि थोड़ा सा दिखाओ तो होता कैसा है भूत, मैंने आज तक भूत देखा नहीं, आज तक मैंने देखा नहीं, इसलिए मेरा मन है कि मैं देखूं। तो ग्वाले ने जिद की, तो जैसे उसने जिद की तो वो लाल लाल कपड़ा थोड़ा सा उठा करके कहने लगा पूरा नहीं खोलूंगा, भूत निकल जाएगा। उसने कहा कहां से लाए हो भूत? उन्होंने कहा किसी के घर में, तांत्रिक ने कहा किसी के घर में उनको परेशान कर रहा था, सो मैं उसको पकड़ के गड़े में इसको बंद करके एक कपड़े से बांध के लेके जा रहा हूं। अरे कहां जाओ छोड़ोगे? बोलते दरिया में इसको भगा दूंगा, जा कहीं जमीन में इसको गाड़ दूंगा गड़े में, बस वही कैद रहेगा जी। अच्छा एक बार मेरे को दिखाओ तो सही भूत होता कैसा है। तो जैसे उसने कपड़ा उठा करके थोड़ा सा कहने, एक आंख बंद करके देख, झांक के देखना, ज्यादा कपड़ा नहीं उठाऊंगा। तो जैसे उस तांत्रिक ने वो मटके का कपड़ा थोड़ा सा उठाया और ग्वाले ने एक आंख बंद करके उसके बीच झांक के देखा, तो मेरा वो ग्वाला जो था ना, वो छम छम करके रोने लगा, छम छम करके रोने लगा। कहने लगा भैया जो तुम्हें लेना है वो मेरे से ले ले, इसके बदले में मैं दाम दे देता हूं, लेकिन इसको, इस भूत को दरिया में मत बहाना, इस भूत को मिट्टी में मत गाड़ना। उसने कहा ऐसा क्यों? कहने लगे मैंने कह दिया ना आपको, जो भी मोल लेना है वो मेरे से ले लो, लेकिन इस भूत को मत जल में मत इसको बहाना, मिट्टी में मत इसको दफनाना, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। क्योंकि उस ग्वाले ने उस घड़े के भीतर क्या देखा बताऊं? उस घड़े के भीतर ग्वाले ने कोई भूत नहीं देखा, उस घड़े के भीतर में श्याम सुंदर को हाथ में बंसी पकड़े हुए देखा और मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। और ग्वाले ने पूछा कि भैया ये क्या चक्कर है? ये कह रहा भूत है और यहां तो आप बैठे हो। तो भगवान ने इशारे में कहा कि ग्वाले से कि बेटा, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनके घर में मैं भूत प्रेत बन के घुस जाता हूं और फिर उनको परेशान करता रहता हूं। और जो एक बार भगवान की मान लेता है तो फिर वो किसी भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ता, वो भूतों प्रेतों के चक्कर से मुक्ति पा लेता है, छुटकारा पा लेता है। इसलिए भगवान की शरण गति लीजिए, एक नहीं दोनों लीजिए। घर में पति पत्नी दोनों भगवान का नाम लो, दोनों मंदिर जाओ, दोनों सत्संग कथा में जाओ, हैं तो उसका लाभ मिलता है। अब देखो ना, ये साड़ी भैन जी जी नोट गिना दी ना,
हैं डेली डेली स्वामी और कन्ने लिया ना फड़ी है वाह हैं अब देख लो आखा दे आन लगी भी आंदे नहीं है ये लिया स्वामी और कंप्लेन की कहते मेरे साथ नहीं जाते है तो मैं आख्या स्वामी जी जरूर आया करो लक्ष्मी का साथ जरूर देना है तो हूँ कहते कि रोज आते पे रोज बह के कथा सुनते हैं एक जोरदार ताली बजाओ इन्होंने भाई हाँ तुस भी अपने वाले पतियों की लिया बह के रहे हो कथा विच फिर देखो घर का सुधार कितनी जल्दी होता है घर का सुधार कितनी जल्दी होता है दो ही पति पत्नी कथा विच आया करो कदे कथा विच आए दे जीव दो गल्लां भी कदे अपने जीवन च उतारी लै ते समझो कथा च आना उहदा सफल होई है कि नहीं बोलो मैं नहीं आदा कि पूरा भागवत का उतरी है कलयुगी जीव आ पूरा भागवत उतरी है लेकिन दो गल्लां भी कदे उतरी आन तो जीव दा कल्याण हो जांदा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गाइए सभी आप बिखरे हैं बिखरे इकट्ठे हो जाओ मन को भी एकाग्र कर लो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय व्रत किस किसने रखे दा है अज व्रत किन्ने किन्ने रखे दा हाँ ताइयो आवाज घट निकला दी है ना हाँ मैं देखिया कि जिन्ना रोज तुसी जोर लगांदे है अज उन्नी आवाज नहीं आती बड़ी घट आवाज आती पई तो चलो कोई गल नहीं धीरे धीरे बोलो हाँ थोड़ी अगे अगे आ जाओ अगे 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 नु खिसको खिसको अगे नु श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय मेरो मन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्यारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बाल कृष्ण लाल की मुंडा तबला बहुत बढ़िया बजाता है हाँ इसके विच मन करा था कि थोड़ा गाइए क्योंकि जिदा का रिदम मैनू चाहिए ना उदा का दिया पिछा भराई भरदा पिया
एक बार जोरदार तालियां बजाओ। मैं किथे घर तेरे घर किथे है? मुकेरिए तो बहुत अच्छा। और तुहाडे गुरदासपुर, क्योंकि जिन्हों ने 6 दिन पिछे लगाए वो मुंडे होर सी ना। हाँ मुकेरिया दे अज इन्होंने कैमरे ना पहली बार किसी को फड़ना होए ना, किसी नाल बजाना होए तो थोड़ा मुश्किल पैंदा, लेकिन नहीं इन्होंने फड़ ली मेरी नब्ज। हाँ बहुत अच्छा बोले। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਾਈ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਾਈ ਜਾਈਏ, है ना। सुरताल जिले मिल जाए ना। मेहनत मेहनत करनी पैंदी है, फिर जाके गल बनती है ना। तो बच्चे ने मेहनत की है, एज छोटी लगती है कि 22 साल 21 साल, मतलब 1 साल का मैनू भुलेखा पै गया। नहीं थोड़ा दूर सी ना मैं तेरे तो, अगर तेरे लागे हुंदा तो मैं पूरा अंदाजा सही लाना ही, पर 1 साल थोड़ा दूर थोड़ा फर्क पैंदा है। उम्र अजे छोटी 21 साल और मैंने तो बहुत बहुत अच्छी मारी है, क्योंकि तपले वाले कई आंदे कई बार तो पूरा सप्ताह ही निकल जाता तो उन्होंने फड़ना मुश्किल पै जाता। हाँ कई बार लै तेज हो जाती, कई बार डोन हो जाती, लेकिन बहुत बढ़िया बजाया है। कि ना तेरा है? वंश, ये हरिवंश, हरिवंश है। हाँ हरि का वंश है, मतलब वंश का मतलब हरि का ही वंश है, और है दूसरा वंश है ही कोई नहीं, एक सब हरि का वंश है हमारा, हम सब भी वंशी हैं, हरि के वंश हैं। तो एक बारी की होया गल चेताई जी आवे तो उसी सुनाना पैंदा, नहीं तो ध्यान रहिंदा ओहदे कि मैं सुनाई नहीं, फिर ताई तो मैं लेट हो जाना। नहीं सुनाना भगवान कहंदा सुना, जी अंदरों आंदा है भगवान की सिंगलर तो उठो ही आंदा है ना, वही तो बुलांदी है। असीं तो खाली निमित्त आ, करवाई तो हो जाते हैं। तो जी गल आंदी ना कढ़ीए ना मूँह तो बाहर, तो फिर ध्यान उत्थे ही रहिंदा, मैं सुनाया नहीं, अगली भुल जाते। एक बारी माता जी कोई ना जाते ही कथा च सत्संग कथा मंदिर जाना निज महा, लेकिन घर वाला नहीं जाता। तो घर वाला नहीं जानता तो वो जेड़ा कोई कथा व्यास ही उन्हें बोलिया होना कि भाई अपने घर वाले भेजा करे, मतलब लियाया करो सत्संग कथा विच, ताकि उन्होंने भी भक्ति का रंग चढ़े और दोनों की जड़ा दंपति जीवन अच्छे कने बीते, मतलब दोनों को समझ होए है, पति नू भी और पत्नी नू भी, कि पूजा का लाभ की है। तो जे पत्नी ज्यादा समय पूजा च बैठी तो बंदे नू तो पता ही नहीं भी पूजा करने का लाभ की है, तो उन्हें तो परेशान होना ही होना, सस परेशान हो गई इन्ना ही पूजा। तो जेकर सस नू ज्ञान हो तो नू पूजा करो तो हाँ हाँ जो मैं कथा च सुनिया सी ना वही जी बहु मिली मैनू, कथा च सुनिया सी ये तो भगवान दे भजन करने वाली मिली है, और भगवान दे भजन करने वाले दी कदे भी मार्ग भ्रष्ट नहीं होंदा, और किदे किस्मत माड़ी आ जाए, रस्ता किदे भड़क भी जाए, तो मेरे ठाकुर जी तुरंत बुझा तो फड़ के रस्ते ते ला लेंदे ने कि बच्चा तेरा मार्ग है ही, इस मार्ग ते चल। तो उसने अपने अपने पति नू कहा, अपने घर वाले भी बोलिया, उन्हें आख्या देखो वो कथा बैठी है ना मंदिर, ते जाओ तुस भी मत्था टेक के आओ, और अज नाली ना मत्था नहीं कथा भी सुन के आयो। अपने घर वाले ने बोलिया, गल समझा दे ना, किन्ने बोलिया, जिहड़ी सत्संग कथा जांदी ही उसका घर वाला नहीं जानता, तो उन्हें लिफाफा दिता प्रसाद का कि जाओ आज प्रसाद भी चढ़ाए आओ, तो नाली भागवत कथा सुनाओ।
उन्हें कहा तू नहीं जाना, कहने नहीं मैं अज घर रहनी, घर मैं दिखनी आ, घर दा ध्यान मैं रखनी है, तुसी जाओ। तो प्रसाद का लिफाफा दिता उन्होंने, तो वह चल पिया। हुण जिस वेले वो गया कथा विच, तो सब तो पहले चल गया, मसा वो जिहड़े टाट टूट सिद्धे करा दे ना जो कमेटी के बंदे ही, तो उही मतलब उत्थे मौजूद ही, बाकी आया संगत नहीं आई। तो कमेटी वाले ने बड़ा अच्छा लगे भी ये साडे पिंड का बंदा है, पर कदे कथा विच आया नहीं है, अज अज कथा विच आया है। तो उन्होंने उसका स्वागत किया, उन्हें आख्या आओ जी, बैठो जी। तो उन्होंने कोई आसन दे दिता, दीवार के साथ कोई आसन बिछाई दिता, तो उठ जाके बह गए। और जिन्हें बैठा तो बैठे बैठे उन्होंने नींदर आई, क्योंकि नींदर बड़ी आती है उस बंदे को, जिथे बैठा उत्थे नींदर आ जाती। कई बंदे बैठे बैठे नींद आ जाती है, कई कथा विच बैठे बैठे इत्थे तो तुहानू घट ही आई होनी है, क्योंकि 2-3 दिन के बैलून जिहड़े ने अपना काम करी जा रहे नींद उड़ाने का। तो कई बंदे उन्हें नींदर बड़ी आती, तो वो कथा च आके बह गया, और बह गया तो नींद आ गई, तो सह गया। कथा व्यास आए, कथा करके संगत आई, कथा हो गई, और कथा होके आरती भी हो गई, लोग प्रसाद लैके घर भी चले गए, लेकिन वो बंदा दीवार दे कन्ने लगे दा सुते दा। तो कमेटी वाले देखिया कि हुण असी मतलब सारे चल गए ना, तो हुण असी मतलब क्लोज भी करना है, बंद करना है, कल की तैयारी करनी है। तो उस भाई ने कहा, उन्हें आख्या उठो जी, चलो जी, कथा हो भी गई, कैले हो गई, और की यही तो कथा है। हुण उन्होंने ये थोड़ी पता कि इन्हें सुनी है जाए सुते दा ही। प्रसाद लैके चला गया घर, घर वाली पुछदी है स्वामी जी तुसी कथा सुना है? तो उन्हें कहा कह लै तू ही सुननी है, मैं नहीं सुन सकता ही। हाँ सुन के आया मैं, पर मैनू एक गल दी समझ नहीं लगती, तुसी जनानियां रोज 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 लैन की जाती हो कथा च? उन्हें कहा कथा सुनने ही जाती है। उन्हें कहा लै एड्डी वड्डी कथा थोड़ी है, छोटी जी दी गल है, कोई ज्यादा तो है ही नहीं। ते पूरे पूरे दिन सिर पानी पाइए बहदी हो, 11 बजे बहदी हो, 3:30-4 बजे घर पहुंचती हो, छोटी जी दी गल है। उन्हें कहा कि छोटी जी गल की है? उन्हें कहा कथा कोई बड़ी नहीं है, बड़ी छोटी जी कथा है। उन्हें आख्या मैं सुनाओ तो सही के सुन के आए हो? उन्हें आख्या बस कुछ नहीं, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी। घर वाले सोच ली ये केड़ी कथा, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी। घर वाले ने सोचे ये केड़ी कथा है। उन्होंने ये तो पता है कि मेरे घर वाले को नींदर बहुत लगती है, तो किसी कथा विच जाके सो तो नहीं गए? किसी ने बोलिया कि आओ जी तो बैठो जी तो सो गए होने, तो जल्द सो जाते फिर उठने का ना नहीं लेंदे। तो किसी ने आख्या होना कि उठो जी, जाओ जी, तो यही 4 गल्लां ही सुनिया इन्होंने, बाकी कथा नहीं सुनी लगती है, ये सुते दे ही उत्ते कथा जा। घर वाले ने बोले जेकर मैं बोलिया कि तुसी कथा नहीं सुनी तो तुसीं उत्थे सुते रहे, तो फिर इन्हें जाना नहीं दोबारा। घर वाले ने अपने घर वाले की श्रद्धा ज्यादा जगानी ही ना, कथा के प्रति आस्था जगानी, श्रद्धा भावना जगानी ही। तो उन्हें बोलिया अच्छा 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 महाराज यही ते मूल मंत्र हा, तुसी ते पूरा मूल मंत्र ले लिया, वाह 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 वाह। तो उन्हें कहा हूँ कहने लगे तुहानू तो मूल मंत्र मिल गया, बस इहदा जप करी चलो तुसी। ते ओ बस माला फड़ के ते एहो बोली जा, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, यही जपना शुरू कर दिया। जपते 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 कुछ दिन होए,
एक दिन रात का समय सी ते उन्होंने नींदर नहीं आए। घर वाली ने बोलिया सुनो जी नींदर नहीं आती पई। उन्हें आख्या ते जप करो, तुहानू मूल मंत्र मिलेगा, मूल मंत्र जपो, नहीं नींदर आ दी तो मैनू क्यों तंग करी आ दे, मैनू तो सौन दे, मैनू आती पई। तो ओ बह गया जप करने। आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, लगा मंत्र चल। और चलते चलते रात के बज गए 12। हुण 12 बजे उन्होंने नींदर तंग लगी थोड़ा थोड़ा करना। इन्नी देर दे विच उन्हां दे घर एक चोर आया चोरी करने लई। तो जिन्हें चोरी करने लई चोर आया तो 12 बजे ओदी हुण माला चला दी ते उहदे वेले उहदे मूँह निकली आओ जी। बिच नींदर आई आ तो फिर थोड़ी ब्रेक लगी आ, बैठो जी, फिर होश आए तो उठो जी ते जाओ जी। वो चोर आया तो चोर ने द्वार दे विचों दिखिया कि अंदर कोई सुते दा कि जागे दे। ते जियां जियां चोर झांका दा है ना, अजे आया गया तो झांकन लगा तो इहदे मूँह निकली आओ जी। चोर ने देखिया कि मैनू किसी ने देख लिया, इन चोर थले बह गया। ये मूँह निकलिया, उन्हें कहा बैठो जी। उन्हें आख्या इन्हें बोंदे भी दिखी लिया। नींदर का जोर था तो चोर बल्ले जी के उठिए दौड़न लगा। तो उन्हें जिले उठिए उठन लगा ना तो वो मूँह भी निकल गया उठो जी। तो जियां चोर दौड़न लगा तो उन्हें आख्या जाओ जी। चोर समझी है कि इन्हें मैनू आंदे भी दिखी लिया, बोंदे भी दिखी लिया, उड़ते भी दिखी लिया, जंदे भी दिखी लिया, इन्हें रिपोर्ट करनी है तो मैनू कुट दवानी है। चोर फटाफट गया तो वो पैरें पे गया, कहन लगा मैनू माफ करियो और किसी को सुनायो नहीं है, अज दा बाद च मैं एक काम नहीं लगा करन, ए मैं जिहड़ा माल लुट के लियांदे दा है ये तुसी रख लो पर किसी को सुनायो नहीं। वो जिहड़ा भी माल खजाना कोई चोरी करके लियाएदा ही उहदे अगे ही चढ़ा गया, जिहड़ा उही मंत्र जपा दा है उहदे अगे चढ़ा के चला गया। उन्हें पूछा भाई तू है कौन है, कित्थों आया है? वो कह ले महाराज तो मंत्र मिलेगा नहीं, चलो अज सुनाना पैना, अज सुनाना पैना है। घर ने आख्या तुम मंत्र किहड़ा जपा दे ही रात नूं? कहंदे यही जपा दे। आओ जी, बैठो जी तो उठो जी, जाओ जी। तो ये बंदा माल चढ़ाई है। घर वाली बड़ी ज्ञानी, मतलब सत्संग करना तो दिमाग तेज हुई आ, उसी ज्ञान हुई आ। उन्हें समझा कि कोई चोर आया तो इन्हें मुँह निकले होना आओ जी, ते दिखा होना तो बैठो जी ते देखो जी जाओ जी। ये चोर गए मतलब कि छड़ी है, लेकिन 4 अक्षर बोलने कन्नै चोर दी चोरी छुटी और घर लुटने को बचाओ ही है। सत्संग दे विच किन्नियां गल्लां सुनियां, ध्यान दिओ। 4 आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ। ओदे 4 गल्लां सिੱਖਣ दे नाल ओदे घर दे विच चोर जिहड़ा चोरी करने ही आया है ओदी चोरी छुटी। और घर विच जिहड़ा घर लुटाना ही वो लुटाने तो बच गया। घर वाली आख ली स्वामी जी तो उसकी कथा च जाइए सही है, अगर जागिए कोई 4 गल्लां और सुनी लैंदे ज्ञान दियां। ये तो तुसीं 4 गल्लां सुनियां, आओ जी, बैठो जी, उठो जी, जाओ जी, ते चोर 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 कोला चोरी करन तो साड़ा घर बच गया। ते जिहड़े साढ़े पिछे इन्ने चोर लगे न, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, बेईमानी, छल, कपट, मत्सर्य, ये इन्ने चोर जिहड़े साढ़े मगर लगे दे न, अगर मन चित लगाइए तुसीं कथा सुनी दी हुंदी ते ये बाकी वाले चोरे कोला भी पीछा छुटी जाना। ते भाई कोई मन लाइए बेही जाए थे, कोई गल कोई सुनी लै तो वो पल्ले पे जा तो जीव का कल्याण ही कल्याण होंदा है। बाकी मर्जी तो ओदी है। कथा विच जे तुसीं पुज गए हैं, सतकर्म दे प्रताप करना तुसीं कथा विच ते पुजे, पर ये अगर कथा साढ़े अंदर बैठी जा तो यही कथा सानू परमात्मा कन्नै मिलाई उठती है, ईश्वर कन्नै एकाकार करवाई उठती है, जीव की मुक्ति दिलाई उठती है। और इस कथा के साक्षी न राजा परीक्षित,
जिनेंगी 7 दिन विच मोक्ष प्राप्त होया। सो बंधु, जो भी होता है भगवान की मर्जी से ही होता है। बात ये चल रही थी, बीच में थोड़ा माथा मुथा टेकने वालों का रश बढ़ गया, मेरा और आपका ध्यान इधर उधर जाने लगा, तो बीच में ये प्रसंग आ गए। आइए मूलतः उस प्रसंग पर चलें जिस प्रसंग को हमने शुरू किया था। रुक्मणी का पहला बेटा प्रद्युम्न हुआ तो प्रसूत का गृह में ही जहां बच्चे की डिलीवरी हुई, उसी कक्ष में शंबरासुर नाम के राक्षस दाई का वेश बना करके, दाई जान रहे ना, तो उसने जान रहे अज्जा कला लिए मोहे तो पता दाई उन्हें नर्स के पता, नर्स, क्योंकि दाई तो पुराने समय च हुंदी ही जिहड़ी घर च बच्चे की डिलीवरी करवाई दी, वो दाई का वेश बनाई शंबरासुर आया और भगवान कृष्ण का ही बेटा किडनैप करिए ले। क्योंकि शंबासुर की इस गल का पता है कि भगवान कृष्ण दे पुत्र ते हथे मेरी मौत होनी है, और भगवान कृष्ण का जिहड़ा पहला बेटा है उहदे हथे मेरी मौत होनी है। तो उन्हें पूरी सीआईडी रखी थी कि कृष्ण कदू ब्याह कर दे और कदू ओदा पहला बेटा हो तो मैं उसे मारा। प्रद्युम्न की उठाया उस बच्चे की, नवजात शिशु की आकाश मार्ग द्वारा जंदे समुद्र दे विच सुटी उड़िया, और समुद्र विच देवयोग की एक मछली सांस लेने लिए बाहर निकली। उस मछली के मुख दे विच बच्चा पिया, बच्चा मछली की पेट विच चली गई। मछली मछुआरे जाल बिछाया, उस जाल दे विचों मछली फसी। बड़ी बड़ी मछली इस करिए मछुआरे और मछली उस नगरी दे राजा की भेंट करी उड़ी, और उस नगरी का राजा कौन है? वही शंबरासुर जो बच्चे को किडनैप करके लाया था, वो उस नगरी का राजा था। अब राजे को जैसे वो बड़ी मछली भेंट की तो वो राजा की रसोई घर में मछली को भेज दिया। रसोई घर में एक औरत रसोई का काम करती है, उसका नाम है विद्यावती। विद्यावती ने जैसे ही मछली का पेट चीरा तो उस पेट में से बच्चा जीवित निकला। यह है भगवान की माया, जहां राखे तो उसको कौन मार सकता है। मछली के पेट में भी बालक जीवित रहा। अब विद्यावती उस बालक को लेकर के शंबरासुर के पास गई, कहने लगे महाराज ये मछली के पेट से बालक मिला है। तो शंबरासुर ने कहा देवी आपकी कोई बेटा नहीं है, तू ही रख ले। तो विद्यावती उस बच्चे को बेटा समझ के उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन देवऋषि नारद आए और विद्यावती उस बच्चे को गोद में लेकर के लाड दुलार प्यार कर रही थी। नारद ने पूछा कि देवी ये बालक कौन है? कहने लगी पता नहीं कौन है, मैं तो इसको बेटा समझ के इसका लालन पालन कर रही हूं। नारद ने उसके कान में धीरे से कहा ये तेरा बालक नहीं, ये तेरा पति है। विद्यावती कहने लगी मेरा पति? कहने लगे हाँ, याद करो जिस समय भगवान शंकर के तीसरा नेत्र खुलने से तेरे पति की मौत हो गई थी। क्योंकि एक बार तारकासुर के नाम के राक्षस हुए, उस राक्षस ने बड़ा आतंक मचाया, देवताओं को भी दुख देना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ये तारकासुर को जो वरदान आपने दे रखा है ये कैसे मरेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि तारकासुर ने मेरे से वरदान लिया है कि जो शंकर के वीर द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथों मेरी मौत होगी। क्योंकि उस तारकासुर नाम के राक्षस को
जब पता चला कि भगवान की जो पत्नी है वो अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई है, उसको पता चला कि भगवान शंकर की पत्नी नहीं रही सती, तो उसने ब्रह्मा की भक्ति करके यही वरदान मांग लिया कि शंकर भगवान के धीरे द्वारा जो बेटा होगा उसके हाथों मेरी मृत्यु हो, क्योंकि उसको पता है इसकी पत्नी ही नहीं है तो बेटा कहां से होगा। अब जो होता अच्छे के लिए होता है। देवताओं को उस राक्षस ने परेशान करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको मार कोई नहीं सकता। तो अब देवता परेशान होकर के बोले बाबा के पास गए, कहने लगे महाराज आप शादी रचाओ और आपके जो बेटा होगा उसके हाथों ये तारकासुर नाम के राक्षस का अंत होगा। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। जब सती माता ने अपने पिता के यज्ञ में सती हो गई तो शंकर भगवान की 87,000 वर्ष की समाधि रही। तो इतनी देर वो तारकासुर नाम के राक्षस देवताओं को परेशान करते रहे। अब शंकर भगवान की समाधि खोलने के लिए कोई आगे देवता जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शंकर अगर क्रोध में आ जाएं तो सब नष्ट व्यस्त कर देते हैं। और जब शंकर भगवान दयावान होते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि लेने वाला कौन मुझसे क्या मांग रहा है। एक बार पार्वती के लिए शंकर भगवान ने सोने के महल बनवाए, सोने की नगरी बनवा दी महाराज। तो जब उस नगरी का, उस महल का उद्घाटन करने का समय आया तो विद्वान पंडित को बुलाया। तो पंडित ने वो गृह प्रवेश करवाया। तो शंकर भगवान कहने लगे कि बोलो पंडित जी क्या दक्षिणा दूं मैं आपको। तो पंडित जी ने कहा, बोले बाबा दक्षिणा जो मैं मांगूंगा वो तो आप दे नहीं पाओगे। शंकर भगवान ने कहा जो मेरी शरण में आ जाता है, मुझसे जो वर मांग लेता है फिर मैं देने में पीछे नहीं हटता हूं, अपने भक्तों पर ही सब कुछ निशावर कर देता हूं। तो पंडित जी ने कहा, बोले बाबा अगर देना चाहते हो तो फिर दक्षिणा के रूप में जिस घर का पूजन करवाने के लिए आया हूं, घरपति करवाने के लिए आया हूं, ये घर ही मुझे दे दो बस दक्षिणा के रूप में, और कुछ नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है तदास्तु, दे दिया। तो वो घर क्या था? सोने की लंका, और उसका पूजन करवाने वाले रावण जी। तो रावण को ही वो लंका दे दी। अब रावण ने उसको बना दिया रेस्टोरेंट, कर पे लगा दिए। जो भी लंका देखने के लिए आए उससे कर वसूल करते हैं, उनसे कर वसूल करते हैं। तो एक बार सप्तऋषि लंका देखने के लिए गए तो उनसे भी कर मांगने लगे। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो भाई कर देने के लिए नहीं है। तो सप्तऋषियों के शाप के कारण ही रावण का पतन हुआ। और भोले बाबा अवतार लेकर के 11वें रुद्र बन करके आए, अपने हाथों लंका दी थी, अपने हाथों ही जला दी। दी किसने लंका? शंकर भगवान ने दान करके। और जब लेने वाले के भीतर अभिमान आ गया तो फिर लेने वाले भी शंकर ही थे। जो कुछ भी देता है ईश्वर ही हमें देता है, लेकिन जब हमें अभिमान आ जाता है तो फिर वो छीन भी लेता है। अब दिया था शंकर भगवान के रूप में, और लेने जब गए तो हनुमान जी बन करके गए, कोई पहचान नहीं सका उनको। शंकर स्वयं केसरी नंदन,
ये शंकर ही केसरी नंदन बन करके हनुमान जी बन के आए, और जिन्होंने दान दी उन्होंने ही पूरी लंका जला भी दी, क्योंकि जो देता है वो ले भी लेता है। इसलिए कहते हैं जब देता है वो छप्पड़ पाड़ के देता है, और जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इसलिए अगर उसने जो कुछ दिया है तो उस पर अपना अधिपति मत जमाइए, ये मेरे प्रभु का है, प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु के कार्य में खर्च करेंगे, प्रभु के नाम का खर्च करेंगे, और प्रभु के नाम का खर्च करने में पीछे भी नहीं हटेंगे। तो फिर भगवान और देगा कि मैंने इसको दिया था, अब इसने अपने परिवार का पालन करते करते कुछ मेरे नाम का भी खर्च किया है, मेरे नाम पे भी खर्च किया, खाली बोला नहीं, इसने तन मन धन सब तेरा लगाया भी, तो भगवान और देता है। जो भी चीज की आप वृद्धि चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, जिस चीज को, उसको बांटना शुरू कर दो आज से ही, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यदि विद्या आपको चाहिए तो आप विद्या बांटना शुरू करें, ज्ञान आपको ज्यादा चाहिए तो ज्ञान बांटना शुरू करिए। आपको जो ज्यादा बढ़ाना है, आपको अपनी इज्जत बढ़ानी है तो आप दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दीजिए। आपको जश बढ़ाना है तो आप दूसरों का जश गुणगान करना सीख लीजिए, आपका जश स्वयं बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन बढ़ाना है तो धन खर्च करिए, जितना खर्चोगे उतना और बढ़ेगा। जैसे कर्ण के हाथ में एक लकीर थी कि वो जितना देगा उससे डबल और हो जाएगा। तो ये हम सबके हाथों में ये लकीर है, हम जितना करेंगे उससे डबल होकर के हमारे पास आएगा। लेकिन ऐसा भाव बढ़ना चाहिए। जब भाव बने, सुनो, पहले सुन के भाव बने, फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखिए होता है कि नहीं। अब प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो शंकर भगवान की समाधि खोलने के लिए कामदेव को देवता ने आगे किया। शंकर भगवान के हृदय में बैठे हैं राम, राम जी का ध्यान करके बैठे हैं, और राम जी ने सोचा ये मुझ में अपना चित्त रमाए बैठे हैं, यदि मैं इनके हृदय से अदृश्य नहीं हुआ तो ये नेत्र नहीं खोलेंगे, और जब तक इनकी समाधि नहीं खुलेगी तो देवता लोग अपना प्रश्न इनके आगे कैसे रखेंगे, और जब तक इनकी शादी नहीं होगी तो देवता परेशान होंगे। इसलिए शंकर के हृदय से मेरे राम जी अदृश्य हो जाते हैं, और जैसे ही वो अपना नेत्र खोलते हैं तो सामने क्या देखते हैं, कामदेव को बैठा हुआ। अब भगवान ने तीसरा नेत्र जैसे खोला, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रोती रोती भगवान शंकर के पास गई कि जब शिव तीसर नयन उगारा, निरखत काम बयोजरी सारा। तीसरा नेत्र खोलते ही कामदेव को भस्म कर दिया। रोती रोती कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान की शरण में गई, कहने लगी प्रभु ये देवताओं ने अपना कार्य साधने के लिए मेरे पति को बलि का बकरा बना दिया, अब मैं अपने पति को कैसे पाऊंगी। तो शंकर भगवान ने रति को कहा कि तेरा पति शरीर ना होते हुए भी जे जीवित ही रहेगा। तो रति ने पूछा कि ये पति रूप में मुझे कब मिलेगा। तो शंकर भगवान ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो भगवान कृष्ण का पहला बेटा जो होगा वो कामदेव का ही अवतार होगा, और द्वापर में तुम्हें पति से मुलाकात हो जाएगी। अब पत्नी बैठी है शंबरासुर की रसोई घर में, रसोई चलाती है, और पति देव जन्म ले चुके हैं। तो शंबरासुर के माध्यम से ही वो
विद्यावती के पास पहुंचे और जैसे नारद ने उनको ज्ञात करवाया, अब वो पति समझ के उससे प्यार करने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया और एक दिन शंबरासुर का अंत करके अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के द्वारिका में प्रवेश कर गए। और जितना समय ये बीच में बचा, मतलब जब से बच्चे का जन्म हुआ और शंबरासुर को मार के वो वहां वापस पहुंचे शादी करके, तब तक भगवान कृष्ण की 16,107 विवाह और भी हो चुके थे। तो ये विवाह कहां कहां हुए? दूसरा विवाह भगवान का जमवंती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ। एक बार भगवान द्वारिका में बैठे थे और सत्रजित के नाम के राजा आए जिनके पास सुमंतक मणि थी। तो भगवान ने अपने नाना के लिए वो मणि मांग ली, क्योंकि मथुरा के राजा उग्रसेन भगवान के नाना है और जब से मामा कंस ने राज सिंहासन को संभाला था तब से मथुरा बहुत पीछे रह चुकी थी। तो भगवान ने अपने नाना के लिए मणि मांगी, लेकिन सत्रजित ने दी नहीं। तो एक दिन सत्रजित का भाई उस मणि को पहन के गले में शिकार खेलने के लिए चला गया, लेकिन लौट के वापस नहीं आया। तो सत्रजित ने भगवान के ऊपर मणि का लांछन लगा दिया कि कृष्ण भगवान ने मेरे भाई को मरवा के उसने मणि रख ली है, क्योंकि वो मेरी मणि चाहता था। भगवान को भी कलंक लग गया। भगवान ने सोचा मुझे कलंक कैसे लग गया? तो गर्गाचार्य से पूछा कि मुझे कलंक क्यों लगा? तो गर्गाचार्य ने कहा कि प्रभु आपने चतुर्थी का चांद देख लिया है, भादों की चौथी का चांद देखने से कृष्ण तुम्हें कलंक लगा है, और जो भी भादों की चौथी का चांद देख लेता है उसको मिथ्या दोष, मिथ्या कलंक लग ही जाता है। लेकिन अनजाने में किसी ने देखा हो चाहे जाने में देखा हो तो उसके ऊपर झूठा कलंक का दोष लगता है। लेकिन जो श्रीमद् भागवत की आज की कथा सुन लेता है तो उसने चाहे जाने में देख लिया चाहे अनजाने में देख लिया चौथी का चांद, तो भगवान उस दोष का हरण कर लेते हैं जो इस कथा को सुनता है। तो भगवान उस कलंक का दाग धोने के लिए द्वारका से कुछ साथियों को अपने संग लेकर के राजा प्रसेन के भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब पूरा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल पूरा चप्पा चप्पा छानिया, पर कोई पता नहीं चलिया। तो जाके मणि की खोज किथे हुई? जम्मू जाके, साढ़े जम्मू। भगवान कृष्ण जम्मू तक गए मणि की खोज करते करते, और जम्मू उस वेले शहर नहीं थी। जम्मू द्वापर विच जंगल ही तवी वगदी सी दरिया, तवी दरिया। तो दरिया के किनारे जंगल ही। तो जंगल दे विच के दिखिया कि उस राजे सत्रजित दे भरा दी डेड बॉडी दिखी। किसी शेर ने जंगल विच अटैक किया, राजे दे भरा भी मार दिता ते राजे दे भरा दा घोड़ा भी मारे। पर उन्हें जिहड़ी गले विच मणि धारण की थी ना, शेर ने अपना पंजा मारिया तो मणि छीनी ली, क्योंकि मणि बड़ी चमका दी। तो शेर ने पंजा मारी और मणि गले दे विच उतारी ली और उस मणि के अपने पंजे विच पकड़िए चली पिया। अगे दिखिया एक ऋष ने दिखिया कि ये जिहड़ी शेर दे पैर विच मणि की चमक है, ये लाइट कैसी है?
तो उस ऋषि ने शेर कने युद्ध लड़िया और शेरे की मारिया, मणि की उसने ले लिया। उस मणि के लिए वो ऋषिराज अपनी गुफा के अंदर चले गए। बड़ी लंबी गुफा है और वो मणि जड़ी है उस ऋषि ने अपनी बेटी की दे दी। उसकी बेटी का नाम है जमवंती का। और ये ऋषिराज कोई और नहीं, यही जामावंत है जिहड़े रामायण विच अस दिखदे आ। रामायण दे विच जामावंत के वचन सुहाए पढ़ने भी आ सुंदरकांड विच। उही जामावंत दी गुफा ही जम्मू विच अज भी पीर खो, जम्मू पीर खो जामावंत दी गुफा है। तो उस गुफा दे विच जाइए वो मणि जिहड़ी है उन्हें अपनी बेटी की दे दी। तो उसकी बेटी जमवंती का उस मणि की गोल गोल घुमाई जा और दिखे कि पूरी पूरी गुफा के अंदर उस मणि की इन्नी लाइट कि नेरी गुफा अंदर दिन जैसी फीलिंग आ दी। भगवान कृष्ण ढूंढते ढूंढते उन्हें दिखा कि घोड़ा मरेदा, ओदा भरा मरेदा, शेर मरेदा। गुफा तक गए पर गुफा के अंदर कोई नहीं जा। भगवान ने आख्या तुस रुको, मेरा इंतजार करो और मैं गुफा विच चक्कर मारी आना। भगवान गुफा के अंदर जाते हैं बंदो, तो दिखती कि वो कन्या उस मणि की घुमाई जा रही है, हथ च फड़ी है। तो भगवान ने ओदी हथ दे विचों मणि लेती। जिन्हें मणि लेती तो कुड़ी जोर जोरी रो शोर पाने लगी, पिताजी पिताजी, अपने पिता की आवाजा लगी मारन। उसके पिता आई है जामावंत। भगवान कृष्ण कने 27 दिन रात भयंकर युद्ध होया महाराज। कृष्ण महाराज दा और जामावंत दा जम्मू गुफा दे भीतर 27 दिन रात युद्ध चलता रहा। 27 दिन बाद जामावंत दी बिल्कुल नस नस ढिली पई। जिले जामावंत कमजोर पई आ, फिर जामावंत दी अख खुली, चरने पई। आखे प्रभु मैं ना तुसे की पहचानने च भुल कीती है, क्षमा करियो। तुस कोई और नहीं, तुस वही राम हो जिहड़े त्रेता च राम बनी आए है। मैं तुसे पहचानने में गलती करी दी, क्षमा करी दी। जामावंत पहचान ही नहीं सकिया। क्यों नहीं पहचानी सकिया? क्योंकि जामावंत विच थोड़ा जिहा भाव आई आ। जिले त्रेता विच लंका च युद्ध होया ते जामावंत ने राम जी का साथ दिता। राम जी अयोध्या के राजा बने जिस वेले, तो जिन्हें जिन्हें भी भगवान राम जी का साथ दिते दा उन्हें कुछ न कोई चीज भेंट जरूर दी है ना। इन्हें बड़ा युद्ध विच बड़ा योगदान दिता, बड़ा अपना पराक्रम दिखाया। किसी की अपने गले विचों माला उतारी है देवड़ी, किसी की कुछ देवड़ी, किसी कुछ दे। जामावंत की कुछ देन लगे तो जामावंत आखले राम जी मैं वैसे तुहाडे कोलों वड्डा ते निक्के मुट्टे उपहार करना मेरे कोलों कोई मतलब मेरी कोई प्रसन्नता नहीं होनी। तो भगवान आखले तुस मंगी लो, की मंगना चाहते हो? तो जामावंत बोले आखले प्रभु लंका दे विच जिंदी कने मेरा युद्ध होया ना, वो तो अगे मरे दे, कुछ थप्पड़ मारिया तो मरी है, कुछ धक्का मारिया तो मरी है। युद्ध दे तुहाड़ा होया रावण जैसे शूरवीरे कने, कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े शूरवीरे कने युद्ध होया और तुसी उन्हें की मारिया। मैं ये दिखना चाहना कि तुंदी बुझाएं दे विच बल कितना है। मेरी यही इच्छा है कि मैं तुहाडे कने थोड़ा जिहा युद्ध करा, दिखा भी तुहाडी बुझाई बल कितना। भगवान राम जी मुस्कुराए, आख लगे जामावंती तुस मेरे पिता दे बराबर हो और अपने को बड़े कन्ने युद्ध करना उचित नहीं है, मर्यादा दे विरुद्ध है। और मैं इस वेले मर्यादा पुरुषोत्तम बनी आए दा। द्वापर दे विच जिस वेले मैं कृष्ण बनी आगा ना, उस वेले मैं लीला करने की आना है। तो जिस वेले मैं कृष्ण बनी आगा जामावंत जी मैं तुहाडी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। जामावंत ने कहा द्वापर केड़ा दूर है, एक समाधि लागा द्वापर आई है ना। तो
जामावंत तो ही पुराने त्रिताले और कृष्ण आज चोला बदलिए आए, रूप बदलिए आए न, कृष्ण बनी आए। तो अज उसकी ख्वाहिश पूरी की। 27 दिन भयंकर युद्ध चलता रहा महाराज, और 27 दिने बाद जामावंत हारे। ये जामावंत भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, पर जिले पहचानिया समझिए कि मीत कोई रह नहीं सकता, ये तो राम ही है ना जेड़े अज मेरी नस नस ढिली करिए है। बंदा किसी को नहीं हारदा है महाराज, पर जिले हार खंदा है ना, वो परमात्मा को ही हार खंदा है। नहीं तो बंदा किसी को अज कोई मनदा है, पैसे वाला होगा तू अपनी जगह होगा, जोर वाला होगा तू अपनी जगह होगा, है बड़ा खुआंदा होगा तू अपनी जगह होगा। मैं तेरे तो कोई घट है, तेरे थले लगना, किसे तू हार नहीं खंदा बंदा। पर जिस वेले परमात्मा दी मार लगती है कोई, तो फिर भाई बड़े बड़े नू हारना पैंदा है, बड़िया बड़िया नू हारना पैंदा है। इस करिए कुछ माइयां बीबियां गांदियां ना के बड़े बड़े हार के चले, पता नहीं पाया प्रभु तेरे खेल दा। बड़े 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 हार के चले, पता नहीं पाया प्रभु तेरे खेल। बड़े बड़े हार के चले, ओदी खेल दा पता नहीं चलता, ओदे अगे कोई जोर नहीं चल सकता महाराज। लेकिन जिसके हाथ भगवान के आगे नहीं झुकते, जिनके हाथ भगवान के आगे नहीं झुकते, जिनका सर भगवान के आगे नहीं झुकता, फिर उनके हाथ और उनका सर दुनिया के आगे जरूर झुकता है। और जो एक बार भगवान के आगे अपना सर झुकाना शुरू कर दे, भगवान के आगे हाथ झुकाना शुरू कर दे, तो फिर दुनिया में भगवान इतना आशीर्वाद देते हैं कि उसको दुनिया में कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं रहती है, कहीं भी सर उसका नीचा नहीं होने देते भगवान, जो भगवान के आगे अपना सिर झुका देता है। इसलिए भगवान के आगे अपना सर झुकाइए, दुनिया के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। आज जामावंत ने भगवान के चरणों में अपना सर झुकाया, प्रभु मैं समझ गया कि आप राम है, बताइए कैसे आना हुआ। तो कृष्ण भगवान कहने लगे ये जो मणि है ना, ये सत्यजित की मणि है और मुझ पर इसका कलंक लगा है, इसी कलंक का दाग धोने के लिए मैं मणि की खोज के लिए आया हूं। जामावंत ने कहा महाराज ठीक है, आप मणि भी ले जाइए और एक काम और कर दीजिए। क्या? बोले एक काम ये है कि मेरी एक बिटिया है, जब भी मैं भगवान का भजन करने बैठता हूं तो मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि ध्यान बेटी में रहता है कि इसके हाथ पीले कर दूं, इसकी शादी कर दूं, तो फिर मैं गुफा में बैठ के आपका ध्यान करूं, भजन करूं, चिंतन करूं, बस ये मेरी प्रार्थना है। भगवान ने कहा ठीक है, वैसे मन तो नहीं था मेरा शादी वादी का, लेकिन आपने मेरी मदद की, मणि लुटा दी, तो चलो मैं आपकी बेटी को भी स्वीकार कर लूंगा। उसी समय जामावंत ने गुफा के भीतर ही अपनी बिटिया का हाथ रखा भगवान के हाथ के ऊपर और संकल्प करके अपनी बेटी भगवान को विवाह दी। तो इस तरीके से जमवंतिका का भगवान का दूसरा विवाह जमवंतिका से हुआ। अब जमवंतिका को द्वारका में छोड़ के मणि लुटाने गए राजा सत्यजित को, मणि लुटाने गए तो सत्यजित को पूरी खबर मिल चुकी थी और लज्जा के मारे सर नीचे कर बैठा कि मैंने कृष्ण के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। भगवान ने जैसे ही मणि उनको लुटाई, सत्यजित कहने लगे महाराज मणि तो आ गई लेकिन इज्जत वापस नहीं आएगी, मैंने आपको झूठा कलंक लगाया है, झूठा आरोप लगाया है, सारी दुनिया प्रजा जानती है,
भगवान ने कहा मैंने माफ कर दिए, कोई बात नहीं, हो जाती गलती। कहने लगे आपने तो माफ किया, लेकिन ये जनता जनार्दन माफ नहीं करेगी। अब तो जब तक मैं जीऊंगा सर झुका के ही मुझे जीना पड़ेगा। अब सर उठा के मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि मैंने आपको कलंक लगाया है, झूठा आरोप लगाया है। यदि आप मेरा एक प्रस्ताव रख लो तो मैं सर उठा के जी सकूं। भगवान ने कहा क्या क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। तो सत्यजित ने कहा मेरी एक बेटी है, यदि आप उनका पानी ग्रहण कर लें, उनसे शादी कर लें, तो आप मेरे दामाद बन जाओगे। तो मेरा और आपका ससुर दामाद का रिश्ता बन जाएगा, तो ये दुनिया का मुंह बंद तब होगा, नहीं तो मुझे सर झुका के जीना पड़ेगा। भगवान ने कहा मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें सर झुका के ना जीना पड़े, इसलिए मैं तेरी बेटी को स्वीकार करता हूं। तो सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ के ऊपर रखा, संकल्प करके राजा सत्यजित ने अपनी बेटी विवाह दी, और दहेज के रूप में वो मणि भी भगवान कृष्ण को संकल्प करके दे दी। और इस मणि की खासियत ये है, इस मणि की 4 पहर पूजा होती है। जैसे आज रात्रि में शिव की 4 पहर पूजा होनी है ना, शिवरात्रि के दिन, इस मणि की नित्य 4 पहर पूजा होती है। और ये मणि क्या करती है,